जैसा हम जानते हैं शाला आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस लेकर आता है जिससे आपको नॉलेज मिले, आपका इंटरेस्ट बढ़े। और उसी एक कड़ी में हम जो है आज चंद्र राशि लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मून साइन से आप अपनी चंद्र राशि से क्या क्या चीजें समझ सकते हो, क्यों इम्पोर्टेंट रहती है चंद्र राशि, और क्या सिग्निफिकेशंस हैं इसकी अदर देन असेंडेंट। क्योंकि हमारी जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, असेंडेंट को बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, लेकिन उतना ही वैल्यू जो है हमारी चंद्र राशि का भी रहता है। और आज हम यही जानेंगे कि हर राशि से क्या क्या समझ सकते हैं, कि अगर किसी का राशि कोई प्रोमिनेंट है, कोई स्पेसिफिक राशि है, उसका मीनिंग क्या है, क्या रिजल्ट जो है वो हमको मिल सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। आई होप सब लोग रेडी हैं, हम सब दे सकते हैं ताकि हम आगे चले। कौन कौन रेडी है ये जानने के लिए कि उनकी चंद्र राशि से क्या क्या मालूम हो सकता है और क्या उनकी नेचर है, कैसे हम जानेंगे। कौन इंटरेस्टेड है, प्लीज अपना कंफर्मेशन दीजिए ताकि हम अपना सेशन आगे बढ़ाएं। और साथ ही में मुझे ये पता चले कि सब लोग प्रेजेंट है, अलर्ट है, सुन रहे हैं। जी, हंसा जी को चाहिए, मधु जी को चाहिए, सिद्धिका जी को चाहिए। एनीबडी एल्स? चलिए, सब लोग इस सेशन में हैं तो हम मान के चलते हैं कि सबको जो है जानना है कि चंद्र राशि क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए, अनिल कुमार जी ने भी यस लिखा है, थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा को जानेंगे। प्लीज कंफर्म करिए, पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, विजिबल टू ऑल? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा मून साइन है, जिसको हिंदी में हम चंद्र राशि कहते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी चंद्रमा की रहती है। आपका वेस्टर्न जो रहता है एस्ट्रोलॉजी का फॉर्म, उसमें वो लोग सन साइन को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमारी जो चंद्र एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, वो मून साइन यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। क्योंकि हमको जो है सबसे पहले हमारी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हम समझते हैं कि जो हमारी मनस्थिति रहती है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं या पीछे रह जाते हैं। मून का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो है हमारी लाइफ में रहता है, क्योंकि मून जो है वो आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका इनर सेल्फ है। आप अंदर से कैसा सोचते हो, आपके पास कितना कंफर्ट जोन है, आप कैसा अपने आप को रिलैक्स रखते हो, पेशेंटली आप आगे बढ़ते हो या आप अधीर रहते हो, इम्पेशेंट होते हो। ये सब जो क्राइटेरिया रहता है वो मून साइन के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम ज्योतिष में सबसे ज्यादा मून साइन को इसलिए भी इम्पोर्टेंट दी गई है क्योंकि अ, जब भी हम लाइफ का कोई भी इवेंट की बात करते हैं, लाइक आप मान लो कि आपको जो है किसी भी तरह का स्ट्रगल जो है वो फेस करना पड़ रहा है, और अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे, हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपको जो है फाइट बैक करना और सिचुएशन से लड़ना जो है वो बहुत इजी लगेगा। और एस्ट्रोलॉजी में तो मून की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी ही चंद्रमा आधारित है, तो हर चीज जो है वो चंद्रमा से ही हमारी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम प्राशरी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसका फाउंडेशन ही जो है वो मून है। मून से ही हमारी जो है वो नक्षत्र हमें मिलते हैं, जो जन्म के नक्षत्र मिलते हैं। मून से ही हम अपना दशा सिस्टम जो है हमें वो मिलता है। हमारी साढ़े सती का फैक्टर चंद्रमा पे आधारित है। हमारा ट्रांजिट जो है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। जब भी हम मुहूर्त की बात करते हैं, किसी भी ऑस्पिशियस टाइम को फाइंड आउट करने की बात करते हैं, किसी न्यू बिगनिंग की बात करते हैं,
तो हमें जो है मुहूर्त जो है कंसिडर करना पड़ता है, जो अगेन जो है वो मून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आपको दो लोगों की शादी करनी है, कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, तब भी हमारा जो है वो चंद्रमा मेन रोल प्ले। तो इन सब वजहों से हम लोग समझ सकते हैं कि मून जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रहता है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि मून से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि किसी भी चीज को इमोशनली कनेक्ट कर पाना। मून क्या है? मून को जो है वो माता की उपाधि दी गई है, मदर का सिग्निफिकेटर जो है वो मून है। तो जो जो क्वालिटीज आपकी मून के मदर के अंडर होती हैं, वो आपकी जो है वो मून के पास भी होती हैं। कि लाइक केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, जैसे मदर प्रोटेक्टिव होती है, वैसा ही इनके अंदर भी जो है वो क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। और हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे मूड्स जो हैं वो सारे मूड से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे कि कैसे हम किसी भी चीज के लिए बहुत डीपली महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं कि नहीं, कितनी इंटेंसिटी हमारे अंदर रहती है किसी भी चीज से कनेक्ट होने की, वो हमारा मूड हमें बताता है। हर तरह के स्ट्रेस और रिलेशनशिप को हैंडल करना भी मून के अंदर ही, उसकी ही क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे या आप प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर एग्जाम्पल के लिए हम ये लेके चलें कि दो लोगों को एट ए टाइम जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आप मान के चलिए जिसका मूड स्ट्रांग होगा वो उस स्थिति से कर निकलना, उस टाइम पे स्ट्रगल को फेस करके एक विनिंग पोजीशन पे पहुंचना बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन जिसका मूड वीक होगा, एफ्लिक्टेड होगा, वो लोग स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पाते। जब भी मून बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपने ये चीज सुनी होगी कि जब भी जो टाइड्स आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मून के अकॉर्डिंग टाइड्स आते हैं, कि मून की जो एक कनेक्टिविटी है, क्योंकि मून को अगर हम लेके चलते हैं तो आप मानो वाटरी प्लैनेट है, और हमारी बॉडी में भी 70% से अबव जो है वो वाटर ही है। और हमारा जो सी में जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटा जिनको कहा जाता है, वो भी वाटर एलिमेंट रहता है। तो जब भी मून डिस्टर्ब होता है, अफेक्टेड होता है, तो वो चीजें भी जो है वो घटित होती हैं। जिस तरह से वहां पर जो है वो इफेक्ट आता है, उसी तरह से ह्यूमन के ऊपर भी इफेक्ट आता है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हर महीने में ऐसे 2-4 दिन होते हैं जिसमें आप विदाउट एनी रीजन जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, क्राइंग एबिलिटीज आ जाती हैं। जिनका बहुत ज्यादा मूड डिस्टर्ब होगा, वो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि मून जो है वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। उसका अच्छा होना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मून जो राशि हमारी रहती है वो भी चंद्रमा आधारित ही रहती है। वो बताती है कि कोई भी इंसान अपना इंटरनल फीलिंग्स कैसी रख सकता है, उसके सोचने का तरीका कैसा हो सकता है। क्योंकि जैसे अभी तक हमने बात करी कि अगर मून अच्छा है, मून स्ट्रांग है, तो आप किसी भी सिचुएशन से निकलने में आसानी आपको होगी। आप किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, स्ट्रगल वाली सिचुएशन में बाउंस बैक कर पाओगे, अगर मून आपको हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं मून जो है वो हमारे माइंड सेट से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो राशि रहती है, चंद्रमा राशि, जो चंद्र राशि जिसको हम कहते हैं, मून साइन जिसको कहा जाता है, वो हमारी इमोशनल बीइंग को दिखाता है, हमारी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है उसको दिखाता है। उसी तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि मून साइन के बेसिस पर ही हम इमोशनल नीड्स को सेट कर सकते हैं। और आपको कंफर्ट किस चीज से मिलता है, क्योंकि मून जो है वो कंफर्ट को भी दिखाता है। और आपका जो मून जो है वो आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपकी मदर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में रिलीफ देना, सपोर्ट करना ये करती हैं। तो हम जो है ये भी मून से ही चेक कर सकते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ कंफर्ट क्या रहने वाला है। और हर राशि की जैसे हम बात करते हैं, तो हर राशि के ऊपर भी एक सेट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जिस भी राशि में चंद्रमा जाता है उसके भी सिग्निफिकेशन जो है उसमें ऐड हो जाते हैं।
और जैसा हमने बात करी कि मून जो है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर कंसिडर होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हर चीज हमारी जो है वो मून के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आपका जो है टाइम पैटर्न, आपकी मनस्थिति, आपकी दशा सिस्टम, आप लाइफ में कैसा फील करेंगे, ये सब चीजें जो है वो हमारी चंद्रमा से ही देखी जाएंगी। अभी तक का सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है? सबको लग रहा है कि और चीजें जानना चाहिए? प्लीज हिट द लाइक बटन, या आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है और जाने हम इसके बारे में। और साथ में मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सुन रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैमरास जो हैं वो ऑफ है, तो वी कैन नॉट से कि किसको जो है वो समझ में आ रहा है और किसको नहीं। सो इट्स बेटर अगर आप जो है अपना कमेंट हमें सेंड करें, जिससे हमें पता चले कि यस यू आर इंटरेस्टेड। ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन। चलिए बात करते हैं इस पे भी। जय श्री जी। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं मून को, फिर मून राशियों की बात करेंगे कि हर किसी को कैसा इम्पैक्ट आता है मून से, हर राशि का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मून के ऊपर, उन प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम आज जानने वाले हैं। तो हमने कहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून होल्ड्स द यूनिकली पावरफुल पोजीशन, क्योंकि हर चीज जो है वो मून के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका माइंडसेट, आपके सीट ऑफ ऑल इमोशन, सब चीजें आपके जो है वो मून से देखी जाती हैं। मून आपके माइंड को, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी मेंटल पीस को, इमोशंस को, हैबिट्स को, इमोशनल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने अभी बात करी कि माइंडसेट आपका कैसा है, आपका मूड अच्छा रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, डिप्रेस रहते हो, हैप्पी रहते हो, वो सब जो है वो मून से देखा जाता है। मून से जो है हमारी इमेजिनेशन भी देखी जाती है, क्योंकि फास्टेस्ट प्लैनेट जो है वो मून है। और अभी हम जो है अपने अवचेतन मन से, क्योंकि हमारा मून जो है वो कॉन्शियस ब्रेन को भी आप कह सकते हो दिखाता है, तो हम अपना जो है वो आराम से बैठ के 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचना जो है, इमेजिन करना अगर स्टार्ट करें, तो हम अभी जहां पर हैं वहां से हम कहीं दूर अमेरिका चले जाएंगे, हम जापान चले जाएंगे, हम मून पे चले जाएंगे, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से। इसलिए मून जो है वो इमेजिनेशन को भी दिखाता है। मून को हमने कहा कि मदर जैसा उसका नेचर है, तो पीस ऑफ माइंड आपको जो है वो मदर के पास घर पे फील होती है। तो मून भी, क्योंकि मून जो है वो वाटर एलिमेंट के साथ साथ एक सौम्य ग्रह है, एक शीतल ग्रह है, एक ठंडा ग्रह है, तो हर तरह की पीस भी जो है वो मून से जोड़कर देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मून एफ्लिक्टेड होगा, किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक होगा, तो आप मान के चलिए कि उनके अंदर जो है वो मेंटल पीस नहीं रहती होगी। वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते होंगे, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते होंगे। और जैसा हमने कहा कि डिप्रेसिव माइंडसेट, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं मून जब आपका डैमेज होगा तो आपको मिल सकती हैं। इमोशंस आपके मूड से देखे जाते हैं। आप किसी भी इंसान के साथ, किसी भी चीज के साथ कितना इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हो, आप उसके लिए कितना फील कर सकते हो, आपके लिए साइकोलॉजिकली वो कितना इफेक्टिव है, आपके लिए कितना वो जरूरी है, वो आपका मूड बताता है। मून से हम फूड एंड वाटर को भी देखते हैं, तो आपकी फूड हैबिट्स, आपकी अदरवाइज, क्योंकि माइंडसेट को दिखाता है, तो आपकी हैबिट्स कैसी होंगी ये भी मून से जाना जाता है। और इमोशंस जो है वो मूड से देखे जाते हैं, तो हर तरह का इमोशनल रिएक्शन भी जो है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आर्मी स्पोर्ट्स जैसी चीजों में चले जाते हैं, मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं, वहां पर भी घबराते नहीं हैं। तो ये जो इमोशनल रिएक्शंस की बात होगी, ये भी हमारा मून हमें बताता है कि हमारी कुंडली में हमारा चंद्रमा कैसा है, उससे ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। मून हमारी लाइफ में भी, जैसे हमने अभी तक समझा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मून से ही कामनेस मिलती है। जब आपका मन स्थिर होगा, शांत होगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा।
मून जो है वो गुड पब्लिक कनेक्शंस को भी दिखाता है कि आप दूसरों के साथ कैसे इंडल्ज हो सकते हैं, कैसे इंक्लाइंड हो सकते हैं, कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, आप पब्लिक में कैसा बिहेव कर सकते हैं, कैसा आपको जो है वो पब्लिक रिएक्शन मिल सकता है। ये सब चीजें भी जो है वो मून से देखी जाती हैं। मून अच्छा है आपके चार्ट में तो इमोशनल बैलेंस है आपके पास। आप जो है वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। एंड अगर नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो रहेगी रहेगी, क्योंकि जो वीक मून होगा या अफ्लिक्टेड मून होगा वो मूड स्विंग्स देगा, बिना बात के एंजाइटी इश्यूज देगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की टेंडेंसीज देता है, इंस्टेबिलिटी इन डिसीजंस देता है। क्योंकि मून, जैसा अभी हमने समझा कि इमेजिनेटिव है, बहुत जल्दी ट्रैवल कर लेता है, तो मून से हम ट्रैवल्स को भी देखते हैं, मून से हम इंस्टेबिलिटी को भी देखते हैं कि कुछ भी चीजें जो है वो, अगर आपको स्टेबल चाहिए तो मून जो है वो आपका चलायमान ग्रह कहा जाता है। तो वो आप जो है वो आपका थॉट पैटर्न जो है एक जैसा ना रह पाए, वो भी मून से ही देखा जाता है। एंड मून जो है वो एक्सपेंसेस को भी दिखाता है। एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव जो आपके ब्लेम्स का सिग्निफिकेटर भी मून रहता है। तो आपकी कुंडली का मून डिसाइड करता है कि आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और कैसा जो है आपका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक आपका मून साइन और दूसरा आपका असेंडेंट, आपका लग्न। अब मून साइन और असेंडेंट में क्या डिफरेंस रहता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि मून, अभी तक हमने बात करी कि हमारी मन की स्थिति, हम मन से, हम अंदर से, इनर सेल्फ से कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा कनेक्शन हमारा बन पाता है, वो हम मून से देखते हैं। लेकिन जो हमारा असेंडेंट जो लगना होता है वो हमारी आइडेंटिटी, हमारा पर्पस को शो करता है, जो कि हम फिजिकली हैंडल करते हैं। और मून को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है कि कुछ भी लाइफ में डिसीजन लेना हो, कुछ भी रिएक्शन करना हो, सबसे पहले जो है आपके माइंड में थॉट आता है। थॉट आने के बाद आप सोचते हो कि अब क्या करना है। क्योंकि फिजिकली आप तभी कुछ कर पाओगे जब आपने ब्रेन से सोच लिया है, जब अपने मन से आपने सोच लिया है कि अब इसमें क्या रिएक्शन देना है। तो फिजिकली आप तभी जो है वो रिएक्शन दे पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि लाइक अगर किसी सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं लगा है, आपको जो है आपको गुस्सा आ रहा है, आप रिएक्ट करना चाहते हो, तो पहले आपके मन से आपको फील होगा कि ये चीजें जो है वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं हुई, या मेरे मन की नहीं हुई, या मुझे इसमें जो है वो कंफर्ट फील नहीं हुआ। उसके बाद ही आप जो है अपना गुस्सा जाहिर करोगे, अपने आप को फिजिकली जो है वो शो करोगे। इस वजह से भी जो है हमारा मूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। और जैसा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, जो मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ, कि दो लोग अगर एक ही इवेंट जो है फेस कर रहे होंगे, तो दोनों का रिएक्शन जो होगा वो उनकी मून की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर किसी का मून अच्छा है तो वो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा, अगर किसी का मून डिस्टर्ब होगा तो उसको अच्छी चीजों में नेगेटिविटी जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अभी तक का जितना हमने किया सबको क्लियर हो गई ये चीज, और सबको लग रहा है कि और आगे चलें, सबके बारे में जाने कि सबका नेचर कैसा होने वाला है, कैसा सब लोग फील करते होंगे, क्या आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो आपके नेचर में जो है वो एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, आप कैसा फील कर सकते हो, कैसा आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो। इन सबको जानने की अगर इच्छा हो तो प्लीज कंफर्म करिए, अपना कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। चलिए, हंसा जी ने यस लिखा, मधु जी ने यस लिखा है, देविंदर भल्ला जी ने यस लिखा है, रंजन जी यस, अभिजीत जी यस। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सब लोग जानना चाहते हैं कि उनकी राशि, चंद्र राशि जो है वो क्या बताती है। तो सबसे पहले जो है, जो लोग न्यू होंगे एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए ये चीज क्लियर कर लें कि चंद्र राशि कैसे बनती है। इस तरह का जो है हमारा बर्थ चार्ट रहता है, और बर्थ चार्ट में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। आई होप सब लोग फेमिलियर हैं इससे। कोई ऐसा है जिसको इसके बारे में नहीं पता, ये जो हमारी कुंडली है, हमारा बर्थ चार्ट है, जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप सबको पता है ये हमारी जन्म कुंडली रहती है।
और इसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं जिनको हम राशियां कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारी 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली अगर हम बना ले, तो हम कैसे देखेंगे कि असेंडेंट जो है वो हमारा 8 नंबर का हो गया, और मून हमारा किस राशि का होगा वो जानने के लिए कैसे हमें जो है वो पता होना चाहिए, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुंडली बना ले पहले। तो लेट्स से कि इस तरह से जो है वो कुंडली हमारी बनी हुई है। तो जब हमें देखना है कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी कुंडली में चंद्रमा को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 नंबर के साथ मून लिखा हुआ है, MO मून लिखा है, या हिंदी में च के ऊपर बिंदी चंद्रमा का जो है, इन शॉर्ट जो है वो चंद्रमा लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि स्कॉर्पियो का चंद्रमा है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। अगर मून जो है वो हमारा 8 नंबर में ना लिखा होकर 2 नंबर में लिखा है, तो मीन्स कि हमारी 2 नंबर की राशि है, जिसको टॉरस साइन बोलते हैं या वृषभ साइन बोलते हैं, वृषभ राशि बोलते हैं। इसी तरह से अगर किसी का मून जो है वो यहाँ लिखा है 5 नंबर के साथ, उसकी लियो राशि हो जाएगी, यानी कि सिंह राशि। अगर किसी का मून जो है वो 10 नंबर साइन में लिखा है, तो दैट मीन्स मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। यानी कि जिस नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि है। सबको ये चीज क्लियर हो गई? किसी को समझ में नहीं आया हो कि चंद्र राशि कैसे देखनी है? कुछ लोग अपने नाम से अपनी राशि देखते हैं, और कुछ लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि आपका जो है बर्थ अगर 14 जनवरी से 14 फरवरी में के बीच में हुआ है, तो आप कहोगे कि आपका जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन है। तो हम जो है वो साइन, हम जो है सन साइन से नहीं लेते हैं, हम मून साइन से लेते हैं। तो हमारी कुंडली में जहां पर चंद्रमा लिखा होगा वो हमारी चंद्र राशि होने वाली है। माई मून इज इन 7th हाउस, टॉरस विद सन मरकरी असेंडेंट लिब्रा। डजेंट मैटर, हमें सिर्फ मून देखना है कि आपका 7th हाउस में, टॉरस में, हाउ कुड इट बी इन, अच्छा 7th हाउस है। चिल देन, अगर आपका लिब्रा असेंडेंट है 7th हाउस में, टॉरस साइन नहीं आ सकता। किसने लिखा है ये? सिद्धिका जी। आप प्लीज चेक करिए आपके मून के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आपने लिखा मून, सिद्धिका जी ने अब लिखा है स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट के अकॉर्डिंग, हाँ, स्कॉर्पियो असेंडेंट के अकॉर्डिंग आपका टॉरस का मून है। हमें बाकी प्लैनेट्स अभी कंसिडर नहीं करने हैं, कि अगर टॉरस में कोई और भी प्लैनेट्स है उनको हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मून को देख रहे हैं। रितु जी, आपके लिए हम जो है एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये हमारा जो है वो बर्थ चार्ट रहता है। इसमें आपका जो कुछ भी तरह से हो सकता है, कि आपका जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, आपका किसी भी साइन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा हाउस है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उस लगन की हमारी कुंडली बन जाएगी। तो हम कहते हैं ये स्कॉर्पियो, यानी कि 8 नंबर है, तो स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो असेंडेंट की ये कुंडली बन गई है। हमारा बर्थ चार्ट ये बना है स्कॉर्पियो असेंडेंट का, वृश्चिक राशि का जो है वो आपका लगना बना है। और आपका जो है वो, आपकी कुंडली किसी भी नंबर से, 1 से लेके 12 के बीच में किसी भी नंबर से जो है वो स्टार्ट हो सकती है। बट आपको आज के हमारी क्लास के अकॉर्डिंग यही चेक करना है कि आपका जो है मून साइन कहाँ पर है। तो मून साइन हम कैसे देखेंगे कि आपका चंद्रमा कहाँ पर है? लेट से चंद्रमा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका 4 नंबर जहाँ लिखा है उस हाउस में, ये आपका हाउस है, ये आपका हाउस है, ये आपका हाउस है। तो इस हाउस में अगर मून 4 नंबर के साथ लिखा है, तो दैट मीन्स आपका मून साइन कैंसर है। कैंसर यानी कि कर्क राशि है। रितु जी, आपको क्लियर हो गया ये चीज, कि अगर आपका मून यहाँ पर लिखा होगा तो दैट मीन्स 9 नंबर जो है वो आपकी राशि है। तो 9 नंबर की राशि कौन सी होती है? धनु राशि, या आपका सजिटेरियस साइन इसको हम बोलते हैं। अगर आपका मून जो है
वो यहाँ 3 नंबर में लिखा है, तो 3 नंबर की जो राशि रहती है वो आपकी राशि हो जाएगी। 3 यानी कि जमनाई, यानी कि मिथुन राशि। जिनका 3 नंबर में चंद्रमा लिखा होगा उनकी मिथुन राशि हो जाएगी। रितु जी, आपको क्लियर हो गया? क्योंकि बाकी सबको आई थिंक कोई डाउट नहीं था, आपको था। प्लीज कंफर्म कर दीजिए ताकि हम राशि फल पे चलें कि आपका अगर राशि कोई स्पेसिफिक है तो आपको आपके नेचर कैसा हो सकता है, आप कैसा फील कर सकते हो, वो चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्लियर रितु जी? आपका रिस्पांस नहीं मिला है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। ओके, चलिए फाइन। तो अगर हम देखें कि आपकी कुंडली में 1 नंबर का चंद्रमा लिखा हुआ है, कहीं पे भी लिखा हुआ हो सकता है, आपका मून के साथ आपका 1 नंबर लिखा है, तो दैट मीन्स आपकी मेष राशि है। कोई जन है हमारी क्लास में जिनकी मेष राशि है, एरीज साइन है जिनका, मून साइन जिनका एरीज है? कोई कंफर्म करना चाहेंगे कि उनका मून साइन एरीज है? चलिए देखते हैं, किसी का रिस्पॉन्स तो मिल रहा है। रंजन जी का मून साइन एरीज है, मेष राशि है। तो मेष राशि जो है वो फायरी साइन है, अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल उसके लॉर्ड हैं, मंगल उसके स्वामी हैं। सिद्धिका जी, आप कंफ्यूज मत हो, आपकी टॉरस, आपने क्या कहा था? हाँ, टॉरस ही आपका मून साइन है, उसी को फॉलो करना है। तो अभी हमने कहा कि जिनकी मेष राशि है उनका नेचर कैसा होगा, तो फायरी नेचर है। मार्स इनका जो है वो प्लैनेट रहता है, ओनर रहता है, स्वामी रहता है मेष राशि का। तो आप मान के चलिए इनका नेचर भी थोड़ा सा फायरी जैसा होगा ही। अब फायरी जैसे का मतलब क्या है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, करेजियस हैं, हर सिचुएशन को फाइट करने की इनके अंदर एबिलिटी रहती है। इनबॉर्न लीडर रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो कुछ भी हो जाएगा, होने वाला होगा, ये कहेंगे करके देखते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, करके ही पता चलेगा कि कैसा होगा। तो रिस्क बहुत जल्दी ये लोग ले सकते हैं। किसी भी काम को शुरुआत करना, कोई न्यू बिगनिंग करना, इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, भले ही ये बाद में उसमें इंटरेस्टेड ना रहे। लेकिन लीडर लाइक, ये लीडर बनकर जो है वो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना इनके अंदर जो है वो बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है। एनर्जेटिक होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा करेजियस भी होते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल करना, और इवन आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं। थोड़ा इम्पल्सिव नेचर भी रहता है, विदाउट थिंकिंग डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि इनके अंदर डोमिनेशन पावर भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत स्ट्रांगली ये रूल करने में, जिसको कहेंगे हम, बिलीव कर सकते हैं। नेगेटिव अगर सेंस में बात करें, अगर इनकी नेगेटिव ट्रेड्स की बात करते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। जैसे मैंने बात करी, इम्पल्सिवनेस रहता है, तो लैक ऑफ पेशेंस जो है इनके अंदर देखा जाता है, अधीर बहुत ज्यादा होते हैं। बिना सोचे समझे डिसीजन लेना और फिर बाद में रिग्रेट करना, वो चीज जिनके अंदर जो है वो देखी जाती है। क्योंकि ये पहले एनालाइज नहीं करते कि इस चीज का जो है वो रिजल्ट कैसा होने वाला, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होने वाले हैं, तुरंत रिएक्ट करना इनकी नेचर में दिखता है। कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव होता है इनका ट्रेड, तो ईगो क्लैशेस भी देखे जाते हैं। एंड इवन आप कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि शुरुआत तो अच्छी करेंगे लेकिन उसकी एंडिंग अच्छी कर पाएंगे, इसकी गारंटी कम ही रहती है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो काफी ज्यादा ये पैशनेट रहते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड अटैच रहते हैं, लेकिन डोमिनेटेड भी रहते हैं, अपनी चलाना जिसको कहेंगे वो भी रहते हैं। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें, ये ऐसे फील्ड्स को चूज करते हैं जहां पर लीडर लाइक परफॉर्मेंस देनी हो, डिफेंस में जाना हो, आर्मी पुलिस में जाना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, टेक्निकल फील्ड्स में जाना हो, उनके अंदर जो है इनका काफी इंटरेस्ट रहता है। एक प्रोटेक्टिव सेंस वाले जितने प्रोफेशन होंगे इनको अच्छे लगते होंगे। तो आई थिंक इन्होंने कहा था, रंजन जी, आप कितना रिलेट कर पा रहे हो अपनी राशि के साथ, प्लीज कंफर्म करिए। क्या जो जो हमने कहा वो आपसे मिलजुल रहा है, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो अपनी नेचर? रंजन जी, चलो
क्योंकि हमने अभी ये बात नहीं करी कि आपका मून एफ्लिक्टेड है या डैमेज है या मार्स कैसा है, वो नहीं, तो 70% उन्होंने का रिलेट कर रहा है। क्योंकि लग्न का भी इम्पैक्ट आएगा और आप जिस प्लैनेट की आपकी राशि बन रही है उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आएगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर कहीं पे आपका जो है वो 2 नंबर का चंद्रमा लिखा हुआ है तो दैट मीन्स आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि का मतलब है कि आप जो है वो अर्दी साइन से कनेक्टेड हैं। आप अर्दी साइन है मीन्स कि आप जो है वो स्टेबल हैं। स्टेबल इन ए सेंस कि आप जो एक बार डिसीजन ले लेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। और वीनस जो है वो लॉर्ड रहते हैं वृषभ के, तो रिलायबिलिटी जो है वो इनका अच्छा ट्रेट जो रहता है, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना, मनी माइंडेड होना, वो इनके अंदर जो है वो देखा जाता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर रहता है क्योंकि अर्धी साइन है, तो अर्धी जैसा एक बार जो बन गया वो बन गया, जो एक बार डिसीजन ले लिया वो ले लिया, पीछे नहीं हटना, वो यहाँ पर देखा जाता है। इनका इंक्लिनेशन जो रहता है ब्यूटी और ब्रांडेड लग्जरीज इन तब की तरफ जो है वो काफी देखने को मिलता है। काफी आप कह सकते हो मेष राशि से उल्टा ये लोग बहुत पेशेंटली जो है वो बिहेव करते हैं। बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना जो है इनके अंदर देखा जाता है। नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अर्दी हैं, तो स्टबन भी देखे जाते हैं। स्टबन होते हैं, अपनी जिद मनवाना, पोजेसिव होना, अपनी चीजों को लेकर पोजेसिव होना, कंफर्ट जोन में रहना, बेसिकली सिंपली अगर मैं कहूँ तो लेजी होना भी इनके अंदर जो है वो देखा जाता है। हालांकि जो टॉरस साइन रहता है उसका जो साइन रहता है वो बुल का रहता है, तो जरूरत पड़ने पर मेहनत अच्छी कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज ये लेजी रहते हैं कि सब कुछ ऑन प्लेट मिल जाए, वैसी इनकी नेचर रहती है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये काफी लॉयल एंड रिलेशनशिप में रिलायबल माने जाते हैं। जितने भी फाइनेंस के फील्ड होंगे, जितने भी आर्टिस्टिक स्किल्स के फील्ड होंगे, फूड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड फील्ड होंगे, ऐसे फील्ड्स में इनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोफेशनली रहता है। देन अगर किसी का 3 नंबर में मून लिखा है तो इसके जो लॉर्ड रहेंगे वो मरकरी रहेंगे, जेमिनाई साइन के, यानी कि मिथुन राशि जो है आपकी 3 नंबर से देखी जाती है और मरकरी इसको रूल करते हैं। एंड ये जो साइन है ये एरी साइन है, तो एरी साइन मतलब हवाबाजी करना जो है वो इनका नेचर रहता है। हालांकि काफी क्यूरियस रहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज जो है वो इनके अंदर देखी जाती हैं, काफी इंटेलिजेंस रहते हैं, हर चीज को जानना इनके अंदर रहता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्विक लर्नर्स इनको कहा जाता है, सोशली अच्छा रिएक्ट करेंगे, विटी होते हैं, तुरंत जवाब, हाजिर जवाब जिसको कहेंगे वो यहाँ होता है। अडेप्टेबल यानी कि हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना भी इनकी नेचर जो है वो देखी जाती है। लेकिन जितना ज्यादा ये चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, क्यूरियोसिटी इनके अंदर बहुत है, तो अनस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो इनस्टेबल माइंड, बहुत ज्यादा सोचना, हर चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करना, आपका आप कह सकते हो कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इनके अंदर जो है वो देखी जाती है, कि अभी कुछ ये सोच रहे हैं, कभी कुछ नेक्स्ट कुछ और सोच रहे हैं, और किसी भी एक चीज के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, वो चीज इनके लिए जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये एक ही बार में बहुत सारे कामों को शुरू करना, बहुत सारे कामों को हाथ में लेना कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ये खुद भी जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं, और जो चीजें हैं वो भी बहुत पॉजिटिवली नहीं काम कर पाती हैं। अगर हम इनको रिलेशनशिप वाइज देखते हैं तो ये लोग जो हैं वो काफी कनेक्टेड फील करते हैं, अगर मेंटल कनेक्शंस अच्छे हों, इमोशनली बॉन्डिंग अगर अच्छी होगी तो इनको जो है रिलेशनशिप अच्छी फील होती है, और ये खुद भी जो है वो रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रोफेशंस की बात करें, ये मीडिया में जा सकते हैं, राइटिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, जितने भी प्रोफेशन जिनमें नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगी, वो फील्ड इनको अट्रैक्ट करते हैं।
नेक्स्ट, अगर किसी का जो है वो कैंसर साइन में मून है, लेट्स से किसी का मून जो है वो कर्क राशि का है, तो 4 नंबर लिखा होगा आपके चंद्रमा के साथ। तो ये लोग जो हैं वो मून से रूल रहते हैं, इनका जो चंद्र राशि है वो मून से ही आपकी जुड़ी हुई है। तो मून जो है वो आपका जो कर्क राशि जो है वो आपकी क्या है, वाटरी साइन है। तो ऐसे लोग जो हैं वो, जो हमने अभी तक जो बातें करी, वो सब इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर जो है वो देखने को मिलेगी। फैमिली ओरिएंटेड होंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनकी इनको सबसे पहले रखना। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि दूसरों को सबसे पहले रखना, खुद को बाद में रखना, वो चीज इनके अंदर देखी जाती है। इमोशनली ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होंगे, प्रोटेक्टिव नेचर होगी, अपने अपनों को, अपनी चीजों को बहुत प्रोटेक्शन देना, संभाल के रखना, सपोर्ट देना, वो जो है इनके नेचर में देखा जाएगा। अगर कुछ डिस्टरबेंस होगी तो नेगेटिव ट्रेड्स में आप कह सकते हो कि इनको मूड मूड स्विंग्स जो है वो होते ही रहते हैं। बहुत जल्दी ये लोग जो है हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें इनको जो है वो डिस्टर्ब कर जाती हैं। पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं, उन्हीं से जुड़े रहते हैं, जिससे हर्ट होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बहुत गहरा जो कनेक्शन होगा, जो डीप लव जिसको कहोगे आप, वो चीज इनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। फील्ड जो रहते हैं इनको जो है साइकोलॉजी, जो है हॉस्पिटैलिटी है, नर्सिंग जैसे फील्ड हैं, एजुकेशन, होम बिजनेस, जिसमें भी फूड एंड वाटर भी आप कह सकते हो, ट्रैवल भी कह सकते हो, जो भी मून से कनेक्टेड चीजें हैं उनमें इनका इंटरेस्ट जो है प्रोफेशन वाइज रहता है। तो मधु जी, आप कह रहे हो आपका कैंसर साइन है, तो बताइए आपसे कितना रिलेट हो रहा है। जी मधु जी। लेट्स सी क्या कह रहे हैं। 60 जूम यूजर हैं कोई, उन्होंने अपना नाम जूम यूजर लिखा, उन्होंने ट्रू लिखा है। मधु जी ने 60% कहा है, क्योंकि बाकी चीजों का भी इम्पैक्ट आएगा, आपका असेंडेंट भी आप पे इम्पैक्ट करेगा, और आपका मून कैसा है। कैन आर्टिफिकेट्स असेंडेंट। यस। जी मधु जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हो, अनम्यूट करिए अपने आप। गुड इवनिंग मैम। जी। आपने जो बताई, इमोशनल फूल हूँ कहना चाहिए, पर जॉब नहीं जरूर मेरा मैच हो रहा है कि मैं तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। तो उसके कारण भी है मेरे तो कि मरकरी मेरा बहुत स्ट्रांग है, और मरकरी मार्स दोनों ही मेरे साथ उसमें कंजक्शन में बैठे हैं। तो बाकी बहुत कुछ रिलेट करता है वो तो बिल्कुल, मून से आप ही इसमें सारी हाँ बिल्कुल, आप जो है सम अप भी कर सकते हो, जैसे मैंने मून साइन बताया है, आप अपना असेंडेंट भी देख सकते हो, क्योंकि असेंडेंट के अंदर जो क्वालिटीज आएंगी वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपका मून साइन 4 नंबर में है तो आपका मकर जो मकर लग्न है मेरा। बिल्कुल, तो जब मैं मकर की बात करूंगी वो मकर भी लग्न आप, है मेरा। हाँ मकर का भी आप जो है अपने आप से कनेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक। हाँ जी रितु जी, आप कुछ कह रहे हैं। थैंक यू मैम। वेलकम जी। हाँ मैम, मेरे को एक एंकर राधे राधे। राधे राधे। मेरे हस्बैंड का है 4th हाउस में चंद्रमा है, और उनकी कर्क लगन की है। आपने जो जो बातें बोली बिल्कुल राइट है, उनके मतलब अप्लाई हो रही है। अच्छा। वो पुरानी बात जल्दी से भूल नहीं पा रहे हैं, गुड। इंटेलिजेंस बहुत है, फूड बनाने का भी शौक है उनको, और क्रिएटिविटी भी है। मतलब जो इंट्यूटिव होंगे। बताए 100% सारी चीजें लागू हो रही है। चलिए, बस थैंक यही यू। माइनस पॉइंट है, वो पुरानी चीजों को ना भूल नहीं पाते हैं, और छोटी छोटी चीजों को थोड़ा कर लेते हैं डिस्टर्ब अपने माइंड में। बिल्कुल। बिल्कुल। अब तो उसमें मैम इसकी कोई रेमेडी भी है, ये इन चीजों से बाहर निकल पाए अभी इंसान? बिल्कुल रेमेडी के लिए पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि मून प्रॉब्लमेटिक है कि कोई मून को प्रॉब्लम दे रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दी जा सकती है। ओके मैम, पर उनका ना वो चंद्रमा, हाँ नहीं, चंद्रमा अकेला ही बैठा है तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो एक प्रॉपर कंसल्टेशन ही बता सकती है कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, जनरल रेमेडी कोई नहीं होती। ठीक है। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन।
तो हमने कैंसर की बात करी, तो नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारा मून जो है वो लियो साइन में मिल जाए, लेट्स से 5 नंबर यहाँ लिखा है और मून साथ में है हमारा, तो दैट मीन्स लियो हमारी राशि हो गई, सिंह राशि हो गई। डॉली जैन जी का है, चलिए देखते हैं इनसे कितना रिलेट होता है। तो लियो अगेन फायरी साइन है और सन इसके लॉर्ड है। तो किंगली नेचर होना तो पहले बन जाता है कि ये लोग रूलर टाइप अथॉरिटेटिव फिगर्स रहते हैं, ये चाहते हैं कि हर कोई इनको फॉलो करे। करिज्मेटिक पर्सनालिटी, भीड़ में अलग दिखना जिसको कहेंगे, वो ये लोग रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनके पास अच्छी हैं, लेकिन किंग की तरह ये स्ट्रिक्ट होते हैं, बट जनरस भी होते हैं, सबका ख्याल रखना जो है इनको पता है हमें ही रखना है, वो भी करते हैं। एंड इवन कॉन्फिडेंस जो इनका हाई रहता है, जैसे किंग का रहता है, एक रूलर का रहता है, वैसा ही इनका जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी दिखता है। क्रिएटिव होते हैं क्योंकि 5 नंबर की जो राशि है वो क्रिएटिव वाले हाउस में आती है, तो क्रिएटिविटी इनके अंदर जो है वो अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम नेगेटिव चीजों की बात करें, तो थोड़ा सा जो इनका जो जो सेल्फ रिस्पेक्ट अभी तक दिख रही थी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, ईगो में चेंज हो जाता है। अटेंशन सीकर हो जाते हैं, इनको लगता है कि हमें जो है वो ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, स्टबन हो जाते हैं थोड़ा सा अपनी प्राइड को लेकर। क्रिटिसिज्म इनसे जो है वो ये सब सहन। पता है क्या बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, जब बात करनी हो तभी ऑन करिए। तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो ये सहन नहीं कर पाते। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो लॉयल एंड प्रोटेक्टिव जस्ट लाइक अ किंग, आप इनको मान सकते हो। प्रोफेशनली अगर हम देखें, जिनका मून साइन होगा, इनका इंक्लिनेशन जो है वो पॉलिटिक्स, किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में, मैनेजमेंट जैसी चीजों में, लीडरशिप वाले रोल्स में जो है इनका इंटरेस्ट काफी अच्छा रहता है। तो डॉली जी आपका है, आप बताइए कितना आपसे रिलेट हो रहा है। डॉली जी आप बताना चाहेंगे कितना रिलेट हो रहा है आपके साथ। आई थिंक शी इज नॉट हेयर। कोई और कंफर्म करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। हमारा 6 नंबर का साइन होगा वर्गो, यानी कि कन्या राशि। लेट से मून हमारा जहां लिखा है उसके साथ 6 नंबर लिखा हुआ है। ओके। रंजन जी ने कहा माई फादर्स, तो क्या रिलेट हो रहा है उनके साथ, उनकी नेचर के साथ, रंजन जी। मच रिलेटेड, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो अब हम जो है वो वर्गों की बात करने वाले हैं कि अगर चंद्रमा जो है वो 6 नंबर की राशि में लिखा हो, तो 6 नंबर जो है वो हमारा है वर्गो कन्या। एंड इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी है, और ये अर्दी साइन है, बहुत प्रैक्टिकल साइन है। तो इनके पास काफी अच्छा, आप कह सकते हो एनालिटिकल माइंड रहता है, हर चीज को बहुत डीप डाइव करके सोचना, उसको समझना, एनालाइज करके डिसीजन लेना इनके अंदर देखा जाता है। हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको जो है वो हर चीज चाहिए जो परफेक्शन जिसके अंदर हो, अपने काम में भी ये परफेक्शन लाने की पूरी कोशिश जो है हमेशा करते हैं। हर चीज के लिए इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखी जाती है, काफी ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, बहुत जानना जिसको हम कहेंगे वो ये अपना जो है दिखाते हैं। थोड़ा सा इनको क्रिटिसिज्म की आदत जो है वो रहती है, ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं कुछ टाइम पे, वरिज्म हो जाते हैं, एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर सोचना, उनके लिए चिंतित होना उनका नेगेटिव ट्रेड बन जाता है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि जो परफेक्शन है, वो अगर परफेक्शन सिर्फ रहे तो वो अच्छा रहता है, लेकिन कई बार इनका परफेक्शन के लिए जो इनका इंक्लिनेशन वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इनको स्ट्रेस दे देता है कि ये इतना ज्यादा परफेक्शन की तरफ भागते हैं कि सब चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो कि इनको स्ट्रेस देता है, और माइंड इनका हर वक्त जो है वो बर्डन रहता है। ओके अनिल कपूर जी कंफर्म करिएगा कैसा है इनका नेचर। और ये लोग जो है ना वो नॉन एक्सप्रेसिव रहते हैं, कि वर्ड्स के साथ अपनी बात जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते क्या ये फील कर रहे हैं या कैसा इनको जो है अंदर से लग रहा है। और सिंपली आप कह सकते हो कि लोग इनको जो है वो मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। ओके अनिल जी ने कहा वेरी करेक्ट, थैंक यू सो मच।
एंड अगर हम ये कहें कि इनके रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो है वो वर्ड से ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप को। केयर या अपने एक्शन से ज्यादा दिखाते हैं। जो केयर दिखाते हैं वो अपने एक्शन से ज्यादा दिखाते हैं, बजाय बातों से। करके दिखाना जिसको कहते हैं वो इनकी नेचर में रहता है। सॉरी, नेटवर्क इश्यू हो गया था कुछ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो हमने वर्गों की बात करी और अनिल जी ने कंफर्म किया। एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका लिब्रा साइन। लेट से लिब्रा साइन जो है वो 7 नंबर लिखा है और उसके साथ आपका मून लिखा है। तो ये कहता है कि आप जो है वो लिब्रा यानी कि तुला राशि के हैं। तुला राशि जो है उसके स्वामी जो है वो वीनस, वो शुक्र है। और वीनस जो लिब्रा साइन है ये एरी साइन है। तो आप कह सकते हो कि स्टेबल नहीं रहना और हवाओं में रहना, इनका डिसीजन जो फिक्स नहीं होना, वो चीज इनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम तुला साइन की बात करें, जैसे तुला बात की जाए बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीजों को बैलेंस अच्छे से कर लेते हैं। तो इनकी थिंकिंग जो है वो बैलेंस रहेगी। डिप्लोमेसी इनमें देखने को मिलती है। इनका जो आर्टिस्टिक टेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पर्सनालिटी चार्मिंग हो सकती है। फेयरनेस पसंद करना, किसी के साथ दगाबाजी नहीं करना, किसी के साथ अनफेयर होना इनको ना अच्छा लगता हो, वो चीज भी यहाँ पर आपको मिल सकती है जिनका तुला राशि होगी। जी, अनिल जी की राशि तुला है। एंड जो आप इनमें नेगेटिव ट्रेड देख सकते हो कि ये एट टाइम्स जो है इनडिसाइसिव हो जाते हैं। इनको जो है वो क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उसमें थोड़ा सा इनको डाउट्स होने लग जाता है। दूसरों को ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं और खुद भले ही थोड़ा सा बैक फुट पे आ जाना जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना, किसी भी तरह की आप कह लो किसी अपोजिशन से बचना जो है वो इनके अंदर देखा जाता है। क्योंकि ये लोग जो है वो थोड़े से डिपेंडेंसी की तरफ जो है इंक्लाइंड दिखते हैं कि इनको लगता है कि अकेले जो है वो आगे बढ़ना नॉट पॉसिबल, अकेले रहना नॉट पॉसिबल। तो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, चाहे वो इमोशनली रहें या फिजिकली रहें, वो इनकी आप कह सकते हो कि नेगेटिव ट्रेट्स में काउंट हो सकता है। रिश्तों की अगर हम बात करें तो इनको हार्मनी पसंद है, रोमांटिक रिश्ते पसंद हैं, कि बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, 90% अनिल जी से मैच कर रहा है। हाँ, आपके प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो प्रोफेशन पसंद आते हैं वो फैशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्टिस्ट स्किल से रिलेटेड हो सकते हैं, लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन्स, ब्यूटी, ब्रांड, इन सब से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ प्रोफेशन जो है इनकी तरफ इनका इंटरेस्ट हो सकता है। हम ये नहीं यहाँ पर कह रहे कि इनका प्रोफेशन यही होगा, लेकिन ये करना ये चाहते हो। क्योंकि इनका जो सभी का जो है वो कुंडली ओवरऑल जो है हम रीड करके चेक कर सकते हैं कि इंसान क्या करता होगा। क्योंकि दशा सिस्टम भी मैटर करता है, आपका असेंडेंट भी मैटर करता है, लेकिन मन से आप क्या करना चाहते हैं वो आपका मून साइन बताता है। तो नेक्स्ट हमारा मून अगर 8 नंबर की राशि में लिखा हुआ होगा तो दैट मीन्स हमारी ये स्कॉर्पियो राशि है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि जो है वो अगेन वाटरी एलिमेंट की राशि है, और मार्स इसके जो है वो रूलर है। जो आपका एरीज साइन हमने देखा था वो भी मार्स से रूल था, लेकिन वहां पर जो है वो फायरी साइन था, जो कि मंगल को पसंद है, उसकी नेचर के साथ मैच करता है। ये वाला जो साइन है ये वाटरी साइन है और है मार्स का ही साइन है, तो मार्स जो है यहाँ पर उनकी जो एरीज साइन में क्वालिटीज होती है उससे टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इंटेंस हो जाते हैं, इनका नेचर जो है वो किसी भी चीज में इंटेंस हो जाना, रिलेशनशिप में इंटेंस हो जाना, इनका फोकस इंटेंस हो जाना, लॉयल्टी इनके अंदर जो है वो पॉजिटिवली देखी जाती है, डिटरमिन्ड हो जाते हैं, इनके अंदर डीप इंट्यूशन, पहले से आने वाली चीजों का आभास हो जाना जो है वो इनके अंदर देखा जाता है। मैग्नेटिक इनके अंदर आप कह सकते हो पर्सनालिटी इनकी जो है मैग्नेटिक रह सकती है। एट्थ साइन जो है वो आपका एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष के अकॉर्डिंग, तो इनका इंटरेस्ट जो है वो अकॉल्ट में आना या फ्यूचर रीडिंग में रहना, कुछ भी डीप सीक्रेट्स को अनवेल करना, कुछ भी छुपे हुए रहस्यों को मिस्टिज्म की तरफ जाना, वो भी इनकी नेचर में जो है वो रहता है। एक सीआईडी जैसी नेचर भी रहती हो, वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। नेगेटिव ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो ये जेलस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एनवी बहुत हो जाते हैं, जो भी इनको कुछ भी फेस करना पड़े वो उसके ग्रजेस बहुत रखते हैं अपने अंदर, रिवेंज टेंडेंसीज रहती हैं कि मौका मिले तो रिवेंज जो है वो लेना ही लेना है। सीक्रेटिव इनका नेचर जो है वो देखने को मिलता है, और ट्रस्ट इश्यूज जो है इनको बहुत होते हैं, हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। रिश्तों की अगर बात करें, रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो इनका जो भी अटैचमेंट होगा वो बहुत ही डीप होगा। वी कैन से इसमें दूरियां कम ही बन पाए, वैसा जो है इनका रिलेशनशिप रह सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो रिसर्च में जाना, ओकल्ट में जाना, किसी तरह से डिटेक्टिव वर्क करना, सर्जरी जैसा करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ऐसे फील्ड्स में जाना जो है वो देखने को मिल सकता है। उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में हो सकता है जिनका स्कॉर्पियो साइन या मून साइन जिनका स्कॉर्पियो होगा। कोई है ऐसा क्लास में जिसका स्कॉर्पियो मून साइन हो और वो अपना कंफर्म करना चाहे कुछ? ओके, सत्येंद्र जी ने यस कहा है, तो सत्येंद्र जी आपने कंफर्म कर रहे हो कि आपका नेचर जो है वो मैच कर रहा है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारा जो है 9 नंबर जो है वो धनु यानी कि आपकी सैजिटेरियस साइन। लेट से 9 नंबर लिखा है और मून उसके साथ लिखा है, तो ये राशि जो है वो जुपिटर से रूल्ड है। एंड इसका जो इसका नेचर जो रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा, वो इसका अगेन फायरी एलिमेंट रहता है। अब फायरी जो है, ये जो साइन है ये जल्दबाजी का नहीं है, ये जुपिटर से रूल्ड है, तो आप कह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुलनेस का साइन है, ट्रस्ट और फेथ का साइन जिसको हम कहेंगे। इनके अंदर जो है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देखी जाती है। ये लोग एडवेंचरस होते हैं, इनको जिंदगी को एक्सप्लोर करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ इनके अंदर जो है फिलोसफिकल थिंकिंग जिसको हम कहेंगे वो भी रहती है। ऑनेस्टी इनके अंदर जो है वो देखी जाती है। ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी होते हैं कि कब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है। नेगेटिव ट्रेड्स की अगर और बात करें तो ये जो है जो बोलना होगा सीधा बोलेंगे, बिना कुछ सोचे कि सामने वाले को कैसे रिएक्ट कर सकता है, सामने वाले को कैसा इम्पैक्ट कर सकती है बात, लेकिन ये बोलकर रहते हैं जो इनको बोलना रहता है। इम्पेशंस इनमें बहुत ज्यादा रहती है। आप कह सकते हो कि जो चाहिए वो तुरंत चाहिए, जब नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करती है। जैसा मैंने कहा कि ये अनप्रिडिक्टेबल साइन है, तो इनके साथ जो है वो कमिटमेंट के इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो कमिटमेंट भी इनकी जो है वो वेरी करती जाए टाइम टू टाइम, वो भी यहाँ पर बोला जा सकता है। रिश्तों की अगर हम बात करें तो ये रिलेशनशिप में जो है फ्रीडम बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, कि अपनी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ये रिलेशनशिप में। करियर्स की अगर हम बात करें तो ये किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, ट्रैवल, लॉ, स्पिरिचुअलिटी, इवन पब्लिशिंग, काउंसलिंग जैसे जॉब्स इनको इंटरेस्ट कर देते हो, वो हम यहाँ पर इनके लिए बोल सकते हैं। तो एनीबडी विद सैजिटेरियस मून साइन?
किसी का है ऐसा धनु और उसके साथ मैच हो रही हैं चीजें तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा मून साइन है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। जो आज हम जो राशियों का डिस्कस कर रहे हैं आप दोनों तरह से भी देख सकते हो। आप अपनी लगन राशि से भी देख कर सकते हो। लक्ष्मी सुजाता जी, जी आप हैं धनु राशि के, तो प्लीज बताइए आपके साथ चीजें मिल रही हैं, रिलेट कर रही हैं, कंफर्म करिए। जस्ट अ मिनट शैलेश जी। ओके, शैलेश जी आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ मैडम, मेरा भी है धनु राशि। 12th हाउस में है मून। ओके, और काफी 90% आई एग्री। बिल्कुल। और उसके बाद जो आपका असेंडेंट होगा वो भी अपना इम्पैक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे 12th हाउस में मून के साथ केतु भी है। ओके, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, किसी और दिन उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। ओके, जयश्री जी ने कंफर्म किया है। चलिए लक्ष्मी जी, अगर आप कंफर्म कर दे तो फिर ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती, बट अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब है मकर राशि की बात हो रही है कि जो लोग कैप्रिकॉर्न मून साइन के हैं उनका नेचर कैसा हो सकता है। तो मकर राशि जो है वो शनि से रूल्ड है। शनि देव सैटर्न उनको उसके ओनर हैं। और ये राशि जो है वो अर्थ ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर्स होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशन जो है वो देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा होंगे ये अपनी चीजों के लिए, अपने लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानर्स ये लोग रहते हैं। इनको रहता है कि आने वाले टाइम को जो है पहले से एनालाइज करके रखना चाहिए, कब क्या करना है। वो चीज इसमें जो है वो देखने को मिलती है। थोड़ा सा इनके लिए चीजें लेट होती हैं, लेकिन ये अपनी एम्बिशन या अपनी हार्डवर्क को जो है वो कम नहीं करेंगे। वर्कॉलिक इनको बोला जा सकता है। अगर हम इनकी नेगेटिव ट्रेड्स की बात करते हैं तो ये लोग थोड़े से इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। तो दूसरे लोग जो है इनको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। कई बार आप ये भी देखने को आपको मिलेगा कि मकर राशि वाले लोग जो है वो पेसिमिस्ट थिंकर होते हैं, कि होपफुल ज्यादा नहीं रह पाते, नेगेटिव जल्दी जो है वो सोचना उनके माइंड में आ जाता है। स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, जैसा आप खुद डिसिप्लिन फॉलो करते हैं सामने वालों से भी वैसा ही डिसिप्लिन चाहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप जो है वो बॉदर हो सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की प्रॉपर बात करते हैं तो ये लोग जो है वो बहुत डिपेंडेबल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ओपन होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। तो किसी के साथ भी एक बार में बहुत ज्यादा अटैचमेंट इनकी नहीं हो पाती, लेकिन जब होगी तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल भी हो जाते हैं। अगर हम इनके करियर की बात करें कि इनको कौन से करियर जो अट्रैक्ट करते होंगे, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से, गवर्नमेंट से, इंजीनियरिंग से, जिसमें एक बहुत अच्छी, बहुत हायर पोस्ट पे पहुंचा जा सकता है, एक हायर लेवल पे पहुंचा जा सकता है, वैसे फील्ड जो है इनको अट्रैक्ट करते हो, वो हम यहाँ पर इनको बोल सकते हैं। एनीबडी विद मकर राशि जी, डॉक्टर पुरोहित जी आपने कहा था, मधु पुरोहित जी आपने कहा था आपका कर्क मून साइन है और मकर आपकी असेंडेंट साइन है, तो आपसे रिलेट हो रहा है। इफ यू आर इन द क्लास प्लीज कंफर्म। आई होप शी इज नॉट। मेरा मकर राशि है बट मून इज कंबस्टेड। ओके, मून कंबस्टेड का मतलब है कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हैं। आपके फादर एंड मदर का रिलेशन जो है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करता हो, आपको सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा मदर से ना मिल पाई हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि पूरी कुंडली जो है वो इम्पैक्ट करेगी। अंजू लता सिंह जी आपकी मकर राशि है, तो आप देखिए मकर से रिलेट हो रही हैं आप।
जी जयश्री जी, आपके लिए मैंने जो बताया वो देखिए आपसे रिलेट हो रहा है। जी शैलेश जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ ये मैडम मकर लगन के साथ भी तो रिलेट करेगा ना? बिल्कुल करेगा। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए, थैंक यू सो मच। जी, तो मधु जी ने भी कंफर्म किया, उनका भी मकर लगन था। अब हम चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि जो है अगेन एरी एलिमेंट की राशि है, लेकिन इसके भी रूलर जो है वो शनि है। ये राशि जो है वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज की राशि है, इंडिपेंडेंट राशि। ऐसे लोग जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपनी ये फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, हर वक्त हर किसी को हेल्प करने के लिए रेडी मिलेंगे, लेकिन ये अपनी बातें अपनी सीक्रेट्स जो है वो दूसरों से बहुत कम शेयर कर पाते हैं। इवन आप कह सकते हो ये लोग फ्यूचरिस्टिक होंगे, कि आप कहेंगे कि ये पहले से चीजें कैसी होंगी, क्या होनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग की तरफ बढ़ना जो है वो काफी अच्छा रहेगा। चीजों को, नई नई चीजों को इन्वेंट करना, इनोवेटिव आइडिया जो मैंने कहा, वो इनके अंदर काफी अच्छा जो है वो देखने को मिलता है। ओरिजिनल थिंकर्स रहते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं रहेंगे, ये खुद से चीजों को एनालाइज करना, इवन इवेंट करना जो है वो इनके अंदर देखा जाता है। अगर हम इनके नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो ये इमोशनली जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। ये एक एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि इमोशनली डिटैच रहते हैं। ये लोग भी जो है वो काफी अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, और जैसा हमने इनके नेचर की बात करी तो इनके जो है वो स्टबन ओपिनियंस रहते हैं, कि जो इन्होंने सोच लिया, जो मान लिया, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। दूसरों के साथ एग्री होना इनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इनके अंदर जो है रिबेलियस बिहेवियर भी देखने को मिलता है। एंटी जाना या एंटी होना, चीजों को लेकर अगेंस्ट होना भी इनके अंदर जो है वो काफी स्ट्रांगली देखा जाता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो जिस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होगी, वो इनको रिलेशन जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आते हैं। प्रोफेशंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो सोशल रिफॉर्म्स का फील्ड, एनजीओज, इनोवेशंस के साइंटिस्ट जैसे फील्ड्स, ऐसे फील्ड्स जो है इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने बात करी कुंभ राशि की। एनीबडी विद कुंभ राशि, कोई बताना चाहेगा उनके साथ ऐसा है कि नहीं? फिर हम लास्ट साइन की बात करेंगे, पाइसेस। कोई है ऐसा हमारे साथ जिसका पाइसेस साइन हो, मीन राशि हो, जिनकी, सॉरी, कुंभ राशि हो, एक्वेरियस? आई थिंक नोबडी। तो चलिए हम लास्ट साइन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है पाइसेस, यानी कि हमारी मीन राशि। ये हमारी जोडियक बेल्ट की लास्ट राशि है, हमारी कुंडली की लास्ट राशि है। मीन राशि अगेन जल तत्व की राशि है, लेकिन जुपिटर से रूल्ड है। तो ये लोग जो रहेंगे ये बहुत ज्यादा कंपैशनेट रहते हैं, इनके अंदर इमेजिनेशन की पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, स्पिरिचुअलिटी के साथ ये लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं। हाईली सेंसिटिव लोग जिसको आप कहोगे वो ये लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं कि मूवी में भी कोई सीन देख लिया रोने वाला तो इनको रोना आ जाता हो, वैसा इनका जो सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। लेकिन जितनी देर ये कनेक्टेड होंगे उतनी देर ये फीलिंग्स को फील करते हैं, जब ये नहीं फील करेंगे तो ये लेट गो भी बहुत आसानी से कर जाते हैं। एम्पैथेटिक होते हैं और इमेजिनेटिव है, तो आर्टिस्टिक टैलेंट इनके अंदर जो है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। जो पाइसेस मीन राशि के लोग होंगे वो बहुत अच्छे पोइट्स हो सकते हैं, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर हम इनके नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो एक्सकेपिज्म जो एक रहता है हमारा, कि बचने की कोशिश करना, चीजों को अवॉइड करना, वो नेचर भी इनका जो है वो देखा जाता है। हाईली सेंसिटिव हैं, बहुत भावुक हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी इनके ऊपर चीजों का इम्पैक्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इमोशनल वीक भी कहे जाएंगे। रियलिटी से भागने की कोशिश करने वाला यही वाला साइन है, ये अपनी ही दुनिया में पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, वैसा इनका नेचर आपको देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन इनको बहुत ज्यादा रहती है, इनडिसाइसिव जिसको हम कहेंगे, वो भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये लोग
जितनी देर इनके पास एक तरह का आप कह सकते हो कि सेक्रीफाइसिंग नेचर है। अगर कोई इंसान से कनेक्टेड है तो हाईली आप कह सकते हो रोमांटिक रिलेशनशिप इनका रह सकता है। लेकिन द मोमेंट पर्सन वांट्स टू लीव, ये बहुत आसानी से जो लीव भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लाइक सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। प्रोफेशंस की बात करें, हमने देखा कि ये काफी इमेजिनेटिव है, म्यूजिक, फिल्मिंग, ऐसी चीजों में, हीलिंग जैसी चीजों में, स्पिरिचुअलिटी में, क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म ये करते हैं, या इनका इंक्लिनेशन जो है वो बहुत अच्छा इनके अंदर देखा जाता है, जिनकी पाइसेस यानी कि मीन राशि है। कोई है हमारी क्लास में जिसका मीन राशि हो और वो कंफर्म करना चाहे? किसी का भी मीन राशि हो या किसी आपके अपनों का मीन राशि हो और आप कंफर्म करना चाहें? देवेंद्र भल्ला टू एवरीवन। मरकरी, मरकरी मीन्स आपका मरकरी जो है वो पाइसेस में है आई बिलीव। जी अंजू जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ मैम, जी मेरी बेटियों का है, ओके। दोनों मीन राशि है बिल्कुल। एंड हाईली सेंसिटिव, तो बहुत आप सेंसिटिव है बिल्कुल दोनों की दोनों। ठीक है। बाकी सब है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सेंसिटिव है। वो बिल्कुल। सामने से एक्सप्रेस नहीं करेंगी, हम्म। बट आई कैन रीड थ्रू देयर फेस एंड एक्सप्रेशन या कितने बिल्कुल। परसेंट तक पहुंची है। बिल्कुल, और वो चीज भी है कि आपका जो है वो असेंडेंट भी मैटर करेगा, कि वो उनको जो है जी अंदर से वो कैसी हैं और बाहर से वो कैसा रिएक्ट करती हैं, उसका भी आप जो है वो मैचिंग जो है वो मैम, करके देख सकते हैं। एसेंडेंट तो एरीज है, बिल्कुल, तो आप उसको भी एसेंडेंट तो देख के चलिए, दोनों को बिल्कुल कंबाइन करके चलिए, फिर आप उनकी नेचर को जी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जी जी बिल्कुल, जी। बट बहुत हद तक सही वैसा ही मैच हुआ है। जी जी देवेंद्र जी, आपने कहा आप पाइसेस मून है, तो कंफर्म करिए आपकी जो हमने बात करी नेचर की वो आपसे रिलेट हुई कि नहीं। यस मैम, चलिए, थैंक यू जी कंफर्म करने के लिए। तो आज का सेशन सबको कैसा लगा, प्लीज अपना व्यू जो है वो शेयर जरूर करिए कि इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे सेशंस हम और लेकर आते रहें आपके लिए, उसके लिए कंफर्मेशन दीजिए अपनी। इंटरेस्टिंग लगा, बुरा लगा, बुरा लगा तो भी बता दीजिए ताकि हम जो है नेक्स्ट टाइम से और इम्प्रूवमेंट करके आए। जी थैंक यू मधु जी। अभी जी थैंक यू। बाकी सबको कैसा लगा आप भी कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू देवेंद्र भल्ला जी। थैंक यू लक्ष्मी जी। थैंक यू एन के अग्रवाल जी, अनिल कुमार जी। जूम यूजर जी, जूम यूजर जी आप अपना नाम चेंज कर लीजिए ताकि हम जूम यूजर ना बुलाएं आपको। जी थैंक यू अंजू जी, थैंक यू अनिल जी, रंजन जी थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी जी। जी डॉक्टर मोहित मधु पुरोहित जी आप बोलिए। हाँ, मैडम एक चीज पूछ रही हूँ कि आपने राशि और मून का संबंध बताया, तो हाउस का प्लेसमेंट भी तो इम्पोर्टेंट होगा ना, वो भी डेफिनेटली तो असर बहुत, करता। बिल्कुल बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। ये तो हमने जनरल जो इंफॉर्मेशन आपको दी कि अगर आपकी हाँ, जन्म राशि ये है तो ये चीजें आपसे कनेक्टेड हो सकती हैं, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो सकती है, आप इनर सेल्फ से ऐसा सोच सकते हो, आप मन से हाँ, ऐसे हो सकते ओवरऑल हो। नेचर जरूर इससे बहुत जल्दी समझ में आता है, पर बाकी तो वो फिर तो बिल्कुल। वो भी देखना पड़ता, एस्पेक्ट भी हाँ देखना जी पड़ता, बिल्कुल हाउस बिल्कुल। नंबर भी देखना पड़ता, सो डेफिनेटली। मेनी थिंग्स। यस यस यस। बहुत अच्छा, आपने बहुत बड़े थैंक आराम आराम से धीरे धीरे, जिन लोगों ने पहली बार सुना होगा तो डेफिनेटली उनको बहुत बिल्कुल। अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बहुत सर। अच्छा आपका। थैंक यू जी। जी थैंक यू रीमा मैम। जी, आपने कहा बेसिक एस्ट्रो पर भी कीजिएगा मैम। ये हम बेसिक एस्ट्रो ही कर रहे हैं, आप कह सकते हो पीसीस में कर रहे हैं। तो जो भी हम नॉलेज लेकर आते हैं, स्पेशली मेरे सेशन सारे आपको एस्ट्रोलॉजी से ही मिलेंगे। तो अगर आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ लर्निंग तो आपकी डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न कुंडली का कोर्स आने वाला है, उसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रश्न लेवल तक जाएंगे,
जो करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर क्लास, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे आप जो है चीजों को रीड कर सकते हो। तो उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रश्न भी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है पूरा करवाया जाएगा। जी लक्ष्मी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। जी मैम, जी, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे वेबिनार अटेंड किए हैं, लेकिन आपका इतना अच्छा लगा। अभी अभी एक सर का ज्वाइन कर रखे हैं, तो फिर हम फीलिंग सो सॉरी कि काश आप थोड़े कुछ दिन पहले मिल जाती। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी से। किस्मत से ही मिली है मैम, शायद हम तो कभी यहाँ बिल्कुल। ज्वाइन ही नहीं किए थे, फर्स्ट ओके टाइम ओके, किए हैं। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारे कोई आते और हैं कोर्स? बिल्कुल। नेक्स्ट आई थिंक भृगु नंदी आएगा, तो यस उसके बाद मैम। आप उसको देख हाँ सकते मैम। हैं। बिल्कुल, जी। आते रहते हैं हमारे कोर्सेज, आप देख सकते हो, जो भी ओके मैम। आपको अच्छा लगे ये ज्वाइन ठीक। कर सकते हैं। जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी शैलेश जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ मैडम, आपने ये बाद में कोई और इसी पे डिटेल कोर्स कराएंगे क्या, बिल्कुल। राशियों पे हाँ और? जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न कुंडली हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका प्रश्न ही आपकी कुंडली बनता है। कि आपको जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के कुंडली बनाना जरूरी नहीं रहता। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं होती या उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, लेकिन हम फिर भी इंस्टेंटली चाहते हैं कि अभी जानना चाहते हैं मेरी चीज कोई गुम गई है, कहाँ गुमी होगी, मिलेगी कि नहीं, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, हो जाएगा कि नहीं, क्या मेरी हम्म। मैरिज होगी तो कैसी रहेगी, जो भी तुरंत हम आंसर चाहते हैं वो हम प्रश्न कुंडली बनाकर जो है वो देख सकते हैं। और तो वो उसमें वैदिक वैदिक और पराशरी वैदिक, एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल प्राशरी एस्ट्रोलॉजी से ही होगा। ओके ओके, और फिर नक्षत्र का भी बारे में बताएंगे क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें नक्षत्रा भी हम लेंगे, क्योंकि वो भी एक रोल प्ले करेंगे आपके आंसर्स फाइंड आउट करने में, तो नक्षत्रा भी जानेंगे तो हम। ये ग्रह, राशि और नक्षत्र तीनों कवर होंगे बिल्कुल होंगे। डिटेल्स में? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक, कब से हो रहा है बल्कि मैडम? ये हमारा आई थिंक 29 से कोर्स स्टार्ट होगा। हमारी डे आफ्टर टुमारो मास्टर क्लास होगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसमें ओके। हम सब चीजें करेंगे, आपके ग्रह, राशि, नक्षत्र, आपके भाव, आपके हाउसेस, आपके हर तरह का योगा, दुर्योगा, आप कॉम्बिनेशन जितने हैं वो सब चीजें हम रीड करेंगे। और हम एक कुंडली इंस्टेंटली रीड कैसे करनी है, कि लाइक अगर मान लो आपके पास अभी किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन कोई किसी प्रॉब्लम में चल रहा है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो ऐसी हालत में नहीं है आपको डेट ऑफ बर्थ दे सके, आपको ये हम्म। जानना है कि ये ठीक हो जाएगा, इसको क्या रिक्वायर रहेगी, क्या रेमेडीज करके इसको बचाया जा सकता है, कैसी इसकी हालत आगे होगी। तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ढूंढोगे, आप प्रश्न कुंडली बनाओगे, उससे आपको सारे आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। और और ये एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे? सब पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी उसमें किया जाएगा। ओके, और क्या मैडम एनर्जी एक्सचेंज होगी? एनर्जी एक्सचेंज आई थिंक, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, 2500 के अराउंड होगा शायद। आई थिंक ओके, 15, 12 to 15 क्लासेस हमारी रहने वाली हैं। 12 to 15, ठीक है, सर्टेनली आई वुड लाइक टू जॉइन वन। मोस्ट वेलकम। ठीक ठीक, जी थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी अंजू जी। मैम ये केपी बेस्ड होगी क्या, केपी नहीं, पे? प्राशरी, हाँ। प्राशरी के ओके। अकॉर्डिंग प्रश्न कुंडली करेंगे हम, हरारी नहीं करेंगे। ओके, ठीक बिल्कुल। ठीक। ठीक। ओके। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक देना चाहे, कुछ भी? होरारी और प्रश्न कुंडली दोनों अलग चीजें हैं? बिल्कुल, हरारी मतलब कि आपको केपी के अकॉर्डिंग प्रश्न कुंडली बनानी है। और आप ओके। जब हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं तो हमारी प्राशरी से होती है। जी एन के अग्रवाल जी बोलिए। मैम एक्चुअली सॉरी, मैंने अभी कोई फोन आ गया था। क्या प्रशिक्षण कुंडली का कोर्स आ रहा है आपका? ये क्या, बिल्कुल ये क्या क्या? जी, बिल्कुल अच्छा, कब बिल्कुल। से आएगा? ये 29 को स्टार्ट होगा, और डे अच्छा। आफ्टर टुमारो हमारी नहीं, डे आफ्टर टुमारो नहीं, हाँ डे आफ्टर टुमारो 20th और 22nd को मास्टर क्लासेस होंगी, 29 से ठीक है, कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया। ज्वाइन बिल्कुल। करेंगे मैम, जी बिल्कुल मोस्ट करेंगे। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हूँ कि हम क्लास वाइंड अप करें आज का? चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और हम जो है एवरी मंडे जो है वो कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, तो डू ज्वाइन। और अपना लिंक जो है वो बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हो, जो लोग अपना
ऑकल्ट से एंथुसियास्टिक हो वो भी ज्वाइन करे, और हमारा जो फैमिली है वो भी ग्रो करे, और नॉलेज जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन नेक्स्ट मंडे।